Mass Communication, Post Graduation Research Integrated Program, PhD in Journalism and Mass Communication। लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है, बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निगम कल्पितरो लगलिताम फलसुकामृत संयुताम पिबतम भागवत रसमाल्यम रसका भूभावका। समस्त दर्शकों को कोट कोट नमन। बंधन मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़े ही आनंद के साथ शनि अमावस्या का महायज्ञ संपन्न हुआ। देश के कोने कोने से हमारे श्रद्धालु आए। आलोक की क्रिया, स्वैश्वर क्रिया सभी ने की, और जिन्होंने की है और जो देख रहे हैं तो वो भी उस क्रिया को लगातार आप करते रहेंगे तो जितने भी हमारे पाप होते हैं सब दूर होने लगते हैं। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा बरसने लगती है और आपको साक्षात्कार भी स्वतः ही होने लगेगा। भगवान का दीदार आपको होने लगेगा और दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगेगा। जो जो क्रिया हमने आपको बताई थी कल, उन क्रियाओं को आप सदैव करते रहें। और कहने का तात्पर्य दर्शकों, महायज्ञों का आयोजन हमारी संस्था की ओर से लगातार इस भारतवर्ष में किया जाता है। फिर 27 जून को चंडीगढ़ में महायज्ञ होने जा रहा है। 28 जून को मां गंगा के तट पर हरिद्वार में, 29 और 30 जून को हमारा आश्रम बल्लभगढ़ दिल्ली एनसीआर में है, वहां पर महायज्ञ होने जा रहा है। और 1 तारीख को वृंदावन बांकी बिहारी के श्री चरणों में, 2 तारीख को समुद्र देव के तट पर बॉम्बे में महायज्ञ होने जा रहा है। मैं तो चाहता हूं इन यज्ञों में सम्मिलित होकर आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। स्वैश्वर क्रिया, आलोक क्रिया करके अपने जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के नाम से ही आनंद की प्राप्ति होती है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, दीन कहें धनवान सुखी, दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा कुभारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र कुभारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के नाम के बगैर हर जीव दुखी है, इसलिए आनंद की प्राप्ति तो मेरे गोविंद के नाम में है, मंत्र में है। उन मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा दिव्य मंत्र बनता है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने अंगूठे का निशान हमारे पास भेज सकते हैं। उससे आपके पूरे जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, आपके भविष्य के बारे में जानकारी हो सकती है, और आप अपने रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहली कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, मैं कोलकाता से वर्षा बोल रही हूँ। मुझे भैया के बारे में पूछना है। हाँ वर्षा रानी बोलिए। हाँ भैया की डेट ऑफ बर्थ है 26/1987। 26/1987। टाइम ऑफ बर्थ है 11:20 AM। 11:20 AM। कहाँ का जन्म है? प्लेस है कोलकाता। कोलकाता। हाँ भैया, मुझे भैया के मैरिज के बारे में पूछना है और कैरियर के बारे में पूछना है। वो बिजनेस करना चाहता है। अति उत्तम, अति उत्तम। जॉब के लिए फॉर्म भी फिलअप किया है, तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा? जी जी, पहली बार प्रोग्राम देखा, पहले भी देखा था कभी हमारा प्रोग्राम? मैं 1 महीने से देख रही हूँ। अति उत्तम। देखिए, इसमें भाई का जो योग बनता है, अपने काम का योग बनता है। काल सर्वदोष है, और केमिकल से संबंधित कोई काम करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी, कागज से संबंधित कोई काम करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी, प्लास्टिक से संबंधित कोई काम करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित कोई काम करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी। शादी का योग बनता है 2014 में। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु में राहु की दशा जब आएगी उसमें अच्छे शादी के योग बने हुए हैं। भगवान कृपा करेंगे 13 फरवरी के बाद, 13 फरवरी 2014 में अच्छे शादी के योग प्रारंभ हो रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार और करिए।
और हो सकता है तो एक मंत्र का भी जाप किया करें, ओम क्लीं माधवाय नमः, ओम क्लीं माधवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। आपके भाई का शुभ अंक बनता है 3 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। मंगलवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। हरा कलर इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। माँ काली की पूजा करनी इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनती है। अगर वहां कलकत्ता में रहते हैं तो माँ काली के दर्शन महीना में एक बार जरूर करें तो लाभ की प्राप्ति होती है। मैं तो जब भी जाता हूं, कलकत्ता जाता हूं, माँ काली के दर्शन जरूर करके आता हूं। माँ काली की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहेगी, जीवन इनका सुखद कल्याणकारी होगा। शादी का योग बनता है, जहां पर आप रहते हैं उससे लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर इसके शादी के योग बनेंगे। लड़की जो होगी नौकरी वाली होगी, तो बहुत ही अच्छी इनकी कुंडली है बच्चे की। काल सरदोष की पूजा आप जरूर कराएंगे, लाभ की प्राप्ति इससे जरूर होगी। हो सकता है तो इंद्र कवच भाई को पहना दें, वो इनके हर कार्य में सफलता प्राप्त कराएगा। एक और कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ मैं अजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। अजय जी बोलिए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। उसका नाम है नितिन जी, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27/4/89। 1989। हाँ जी, शाम को 4:17 का बर्थ है दिल्ली का। 4:17 दिल्ली का। AM PM शाम को दिल्ली का है। हाँ जी। क्या पूछना आप बेटे के बारे में? उसकी शादी के बारे में, और उसका IT में है वो, तो कैसा रहेगा उसका आगे, उसको क्या करना चाहिए, कौन से ग्रह अच्छे हैं? हाँ देखिए, पूर्व आषाढ़ धनु राशि कन्या लग्न में आपके बच्चे का जन्म होता है, सप्तमी वीरवार के दिन। हाँ जी। इसके अनुसार बहुत ही अच्छा है, इसका इंजीनियरिंग लाइन का बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। भगवान कृपा करेंगे, बाहर का भी योग बना हुआ है, परंतु ये कोई फैसला नहीं ले पाता है। हाँ जी। शनि में चंद्र बैठे हैं चतुर्थ भाव में, कोई भी जैसे कह देते हैं वैसे ही इसका मन करने लगता है। तो इसको एक मोती जरूर पहना दें, आप इसको मोती पहना दें, और हो सकता है तो नीलम भी पहना दें। इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान को जल दिलाया करें, क्योंकि सूर्य शुक्र के साथ नीच का होकर बैठा है, जो हर कामों में रुकावट के योग बना देगा। हड्डी में कोई प्रॉब्लम का योग बना देगा, ऐसा थोड़ा दर्द का, यानी ऐसे ही योग बना देते हैं। सूर्य भगवान को जल दिलाना प्रारंभ करो बेटे से, और एक मोती और एक नीलम बच्चे को आप जरूर पहनाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और शादी का योग कब है सर? शादी का योग इसकी कुंडली के अनुसार 2017 में जाकर अच्छा योग बनेगा। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, पहले नौकरी अच्छी लग जाएगी, उसके बाद इसका शादी का योग। अभी 2 साल 3 साल अभी इंतजार का है जी। कहने का तात्पर्य ये दर्शकों, कुंडली यहाँ समय कम मिल पाता है, थोड़ा कम बता पाते हैं, थोड़े से जो जरूरी होते हैं उन्हीं बातों पर हम दृष्टि डाल पाते हैं। अगर पूरे जीवन का सारा अगर जानना चाहते हैं तो आप जीवन दर्पण घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूरे जीवन का ब्यौरा होता है, कैसी शादी होगी, कौन सी लाइन में जाएगा, कब नौकरी का, कब घर का, कब वाहन सुख की प्राप्ति होगी, कैसे लोगों से मित्रता करनी अच्छी रहेगी, हमको कारोबार करना है, बिजनेस करना है तो कौन सी चीज का अच्छा रहेगा, कब समय हमारा अच्छा आएगा और कब हमारा भाग्य उदय होगा, पूरे जीवन का सार है। इसको आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मात्र कागज और इसकी जो छपाई का जो शुल्क है उसी पर आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को अपने को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है महायज्ञों की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विशेषकर मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर कैसी भी समस्या है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। 27 तारीख को हमारा महायज्ञ होने जा रहा है चंडीगढ़ में, 28 जून को होने जा रहा है मां गंगा के तट पर हरिद्वार में, 29 और 30 तारीख को हमारे आश्रम बल्लभगढ़ जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है वहां पर ये महायज्ञ होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि बांके बिहारी के चरणों में वृंदावन में भी महायज्ञ होने जा रहा है। 1 जुलाई को और 2 जुलाई को समुद्र देव के तट पर ये यज्ञ होने जा रहा है बॉम्बे में महायज्ञ होने जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आप यज्ञ में सम्मिलित हों, अलौकिक क्रिया करें, स्वस्वर क्रिया करें, जीवन को आप संभाल सकते हैं। मानव का शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, जीवन को आनंद देने के लिए प्राप्त होता है। मैं तो चाहता हूं कैसी भी आपकी समस्या, आप कॉल करके अपने जीवन के बारे में छुपे रहस्यों को जान सकते हैं। आपका अंक कौन सा है, आपका लक्की कलर कौन सा है, ये सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कॉल लेते हैं, कॉलों का सिलसिला जारी रहेगा। कहने का तात्पर्य दर्शकों, अगर आप हमको लाइव बात करना चाहते हैं तो आपकी टीवी की आवाज पहले बंद कर दिया करें, उसके अनुसार आप हमारे जो ऊपर नंबर चल रहा है उस पर लाइव बात कर सकते हैं। 0129 421000, ये हमारे आश्रम का नंबर है, इसे अपनी डायरी पर लिख लें। कभी भी आप हमको कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञों के बारे में, स्वस्वर क्रिया, आलोक क्रिया के जो स्वर लगते हैं इनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को सुखद कल्याणकारी। और दर्शक लेते हैं। हेलो राधे राधे पंडित जी। बहन जी राधे राधे, बोलिए कहां से हैं आप? पंडित जी सोनीपत से बोल रही हूँ। मैंने पूछा था अपने बेटे के बारे में। हाँ बोलिए। पंडित जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/8 जी। 3/8 आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ जी, 3 अगस्त 2009। 2009 हाँ जी पंडित जी। कितने बजे? 9:25 का समय पंडित। 9:25। हाँ जी। कहाँ का जन्म है? सोनीपत का।
सुबह का है शाम का है? रात का है पंडित जी। रात का है? हाँ जी रात का है। क्या पूछना बेटे के बारे में? पंडित जी बीमार बहुत रहता है। पूर्व आषाढ़ा धनु राशि बनती है मीन लग्न में, आपके बच्चे ने त्रयोदशी सोमवार के दिन इसने जन्म लिया है। इसके अनुसार इसका पूर्ण ग्रहण दोष चंडाल दोष बना हुआ है, जो राहु नीच का होकर बैठा है और शुक्र भी शनि के साथ वक्री होकर बैठा है। ये जो शरीर को पीड़ा देता है, चोट लगने के ऑपरेशन तक के योग बना देता है। तो इसके लिए चाहिए कि अपने घर में जहां पर बच्चा सोता है दक्षिण दिशा में घी का दीपक जरूर जलाया करें और इसको थोड़ा उसको दर्शन कराया करें, दिखाया करें बेटा दीपक की तरफ देख कहीं बंद तो नहीं हो गया, जल रहा है या नहीं जल रहा, थोड़ा ऐसा कहकर उसको जरूर उसे दर्शन कराया करें दीपक के। इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे तो एक कष्ट निवारण यज्ञ होता है, हो सकता है आप आ जाएं, चंडीगढ़ यज्ञ है उसमें आ जाएं, या हमारे आश्रम बल्लमगढ़ में है या हरिद्वार में महायज्ञ है, उस यज्ञ में एक उतारा होता है, उस यज्ञ में सम्मिलित हो जाएं तो इन ग्रहों की शांति के लिए सर्व कष्ट निवारण यज्ञ होता है। तो इसको आप करवा सकते हैं, या किसी अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा किसी पीपल के नीचे इस सर्व कष्ट निवारण यज्ञ को बच्चे के नाम से करवाएंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा रहेगा, टीचर लाइन का इसका अच्छा योग बना हुआ है और कृपा भगवान इनके ऊपर करेंगे। इनका शुभ अंक बनता है 9 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। वीरवार का दिन गुरुवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। त्रयोदशी इनके लिए बहुत ही अच्छी तिथि बनती है। हो सकता है तो आप इनकी माए त्रयोदशी का व्रत रखना आप प्रारंभ करेंगी तो बच्चे के जो कष्ट हैं दुख हैं वह स्वतः ही धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। 3 बहन भाइयों का इसका योग बना हुआ है, 3 बहन भाई होंगे, 2 भाई 1 बहन, ऐसा कुंडली के अनुसार योग बना हुआ है। देखिए करने वाले तो ईश्वर होते हैं और ईश्वर ही जो कुछ करते हैं वही, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जैसा हमको यहाँ आवास होता है वैसा हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाते हैं और चाहते हैं बहुत लोगों की सही बात भी निकली है और ईश्वर कृपा करेंगे। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी बोलिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते बहन, बोलिए कहाँ से हैं? मैं पंजाब से बोल रही हूँ जी। पंडित जी मेरा 12/10/1980 का बर्थ है। 12/10/1980 का, मुंबई का। 1980 का। 80 का कितने बजे? हाँ जी, कितने बजे? 6:05 का जी। 6:05 का सुबह शाम? हाँ जी सुबह शाम मुंबई का। सुबह का। हाँ जी। क्या पूछना है? मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना और मेरी लाइफ में इतनी सारी टेंशन्स हैं वो क्यों है ये पूछना चाहती हूँ और शादी नहीं हो रही काफी साल से। विशाखा नक्षत्र तुला राशि आपकी बनती है, रविवार के दिन आपका योग बना हुआ है। मातृ पितृ दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है, मातृ पितृ दोष, इसकी शांति आपको करानी बहुत जरूरी है। गुरु शनि गुरु आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं, इसको महाचंडाल योग कहते हैं, हर काम में रुकावट कह देते हैं। स्वास्थ्य भी आपका सही नहीं रहता है। वैसे आपका विदेश का योग बनेगा, विदेश में आपकी शादी के अच्छे योग बने, विदेश का लड़का होगा, बाहर का लड़का होगा, वहीं आपके शादी के योग बने हुए। शादी का योग बनेगा आपका 2014 में, यानी 2014 में। अभी थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। इसको मात पितृ दोष और चंडाल दोष की आप अच्छे से ब्राह्मण से पूजा करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। कालसर दोष की पूजा आप नासिक में करा सकती हैं, उज्जैन में करा सकती हैं, गंगा के तट पर करा सकती हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसको कराएं। आपका रुकावट है, यानी ऐसे समझिए जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं और बाहर से किसी ने लॉक लगा दिया हो। इस प्रकार आपका जो भाग्य के जितने भी सितारे हैं सब बंद पड़े हुए हैं राहु और केतु के बीच में। आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कुछ करने वाली हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही भाई बहन मित्र परिवार को समझाने वाली हैं, राय देने वाली हैं, पर खुद फंसी हुई हैं। तो इनकी आप शांति कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हो सकता है तो एक गोमेद धारण करेंगी, 7.25 रत्ती का आप गोमेद धारण करेंगी और एक 5.25 रत्ती का आप नीलम धारण करेंगी, सोने में धारण करेंगी, लाभ की प्राप्ति आपको होगी। बहुत ही जल्दी आपके अच्छे योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। साथ में आप शंकर भगवान की पूजा किया करें, शिव भगवान की पूजा करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक स्तुति है, वैसे तो आप कर सकती हैं, तो वैसे आजकल पढ़े लिखे बच्चे नहीं करते हैं। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, ये स्तुति है रामचरितमानस में उत्तरकांड में आती है। तो उसको आप नियमित 5 बार सुबह 5 बार शाम करें 41 दिन, तो इससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य उदय होने लगेगा और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। वैसे बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली है। मैं तो चाहता हूं आप एक जीवन दर्पण आप जरूर बनवा लें, इसमें पूरे आपके जीवन का सार है, आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। 0129 421 0000 ये नंबर हमारे आश्रम का, इसको अपनी डायरी पर लिख लें दर्शकों। और कैसे भी आपको समस्या है, कैसे भी आपको प्रॉब्लम है और आप यज्ञों में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी बोलिए। ये हमारे बच्चे का भाग्य थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं। कहाँ से बोले हैं? मैं एमपी सागर से बोल रहा हूँ। सागर से बोले हैं, बोलिए। हाँ थोड़ा शशांक नाम है इसका। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये इसका जन्म हुआ है 9/8/98।
98 90 90 8 12 बजे दिन में। दिन में 12 बजे। कहाँ का जन्म है? सागर का? हाँ, इतवार को। इतवार को। क्या पूछना बताइए मुझे। इसका माने अपना भविष्य के बारे में। देखिए, भरणी नक्षत्र मेष राशि आपके बच्चे की बनती है, वीरवार का जन्म है, बहुत ही अच्छा आपका बच्चे का योग बनता है। ईश्वर कृपा करें कोई सरकार से संबंधित इसके योग बन जाएं, परंतु थोड़ी सी रुकावट है। आंखों में पेट में पीड़ा का भी योग बनेगा। राहु भी नीच के, गुरु भी थोड़े नीच के बैठे हैं। इसके लिए चाहिए, हो सकता है वीरवार का व्रत इसकी माता करें तो इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। बहुत ही अच्छे आपके बच्चे की कुंडली है। थोड़ी सी इसको बच्चे को ताड़ना देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें गलत संगत जाने के योग बन जाते हैं। चंद्र थोड़ा नीच का है, इसका मन गलत रास्ते की ओर भी भटकाव का योग बनाता है, तो इसलिए इसको एक मोती आप पहनाएंगे और हो सकता है पुखराज इसके गले में धारण कराएंगे, इससे लाभ की प्राप्ति होगी। और वीरवार का व्रत इसकी माता किया करें तो इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। सरकार से संबंधित अच्छे योग आपके बच्चे के बनते हैं। दर्शकों, कहने का तात्पर्य यही है, हमारी संस्था की ओर से महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। 27 जून को चंडीगढ़ में महायज्ञ होने जा रहा है। 28 तारीख को मां गंगा के तट पर हरिद्वार में महायज्ञ होने जा रहा है। 29-30 तारीख को बल्लमगढ़ आश्रम पर दिल्ली एनसीआर में महायज्ञ होने जा रहे हैं। 1 जुलाई को बांके बिहारी के श्री चरणों में श्रीधाम वृंदावन में महायज्ञ होने जा रहा है और 2 तारीख को समुद्र देव के तट पर बॉम्बे में महायज्ञ होने जा रहा है। आप यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। नीचे जो हमारा फोन नंबर आ रहा है 0129 421 0000, इस पर संपर्क करके अपने जीवन को सुखद कल्याणकारी बनाने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है आप ईश्वर से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें, सत्य से जुड़ें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, वेद पुराण निगमी बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए सत्य को धारण करते हैं तो सत्यनारायण भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। नारायणम परम देवा, नारायण परम मखा, नारायण परम योगो, नारायण परम गति। तो साक्षात भगवान नारायण पूरे संसार की ब्रह्मांड की रचना पालन संहार करने वाले हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा से अगर आप मन लगाते हैं तो उनकी कृपा बरसने लगती है। और दर्शकों, ये तो आप जानते हैं, जहां पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा करें सब कोई। और दर्शक लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये दर्शकों, आप हमारे संस्था से जुड़कर आप अपने जीवन के रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। जीवन दर्पण बनवाकर जीवन के आप पहलुओं में जो आप अनछुए पहलू हैं, जिनको आप पता भी नहीं है कहां आपका भाग्य छुपा हुआ, कहां आपको क्या करना है, उन समस्त रहस्यों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। आप नियमित हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं 12:30 बजे से 1 बजे तक चैनल 1 न्यूज पर नियमित आप देख सकते हैं। आपकी सेवा के लिए सदैव हम तत्पर रहेंगे। और कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, बोलिए। पंडित जी से बात करना है। हाँ, पंडित जी से आप बात कर रहे हैं, बोलिए। हाँ, देखिए, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरी लड़की के बारे में पूछना है। हाँ, तारीख बताएंगे आप? 4 अगस्त जी। 4 अगस्त 1991। समय बोलिए। समय है दोपहर को 12:55। 12:55। हाँ, बम्बई। हाँ, बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? तो लड़की के कर्जे के बारे में और शादी के बारे में पूछना है। कृतिका नक्षत्र मेष राशि तुला लग्न में रविवार के दिन आपकी बेटी का जन्म होता है। आपकी बेटी की कुंडली के अनुसार बहुत ही अच्छी आपकी बेटी भाग्यशाली है। अच्छी जॉब के योग बनते हैं। इंजीनियरिंग लाइन का क्या किया बेटी ने? कौन सा? हेलो, इंजीनियरिंग की है? नहीं, उन्होंने ये किया है BA वगैरह किए, बहुत ही अच्छे हैं। गुरु और सूर्य इनके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योग बनता है। और साथ में बता देना चाहता हूं, इनके सरकारी नौकरी का भी अच्छे योग बनते हैं। इस समय जो इनकी दशा चली हुई है, मंगल में चंद्र चले हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। 2015 में इनके अच्छे शादी के योग बनेंगे। आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है। फिर भी अगर चाहते हैं तो इनके लिए शुभ अंक है 9 और वीरवार का दिन इनके लिए अति उत्तम है। भगवान नारायण की आराधना, भगवान विष्णु इनके इष्ट बनते हैं। नारायण की आराधना करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। नारायणम परमधामम देवदेव महेश्वर चक्रपाणी कला पुण्य देवेदो दयादि। भगवान नारायण इनके इष्ट बनते हैं। बहुत ही अच्छी आपकी बेटी के सितारे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हो सकता है तो एक इनको माणिक जरूर धारण करा दें। 5.25 रत्ती का माणिक सोने में धारण कराएंगे तो इससे बहुत ही इनको लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है पक्षियों के लिए चुगा डालें और छत के ऊपर पानी पक्षियों के लिए आप जरूर रखा करें। इससे क्या होगा कि जीवों को सुख देने से सुख मिलता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। इसलिए दूसरे को सुख देंगे तो आपको सुख स्वतः ही मिलेगा। भगवान सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है। शास्त्र कहते हैं बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना। भगवान सबको देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। और दर्शक लेते हैं। हेलो हेलो
हेलो। बहन बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। 18 नवंबर 1990 उसकी जन्म है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। समय बता दीजिए। उसका है 6:35 पे, सुबह का है। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। क्या पूछना है? वो CWA कर रहा है, लेकिन वो कभी पास नहीं हो पाता है। वो बहुत मेहनत करता है। वो 3-4 अटेम्प्ट दे चुका है। घर में पूजा करवाई थी उनकी? घर में पूजा जब पैदा हुआ था तब तो हुई थी, उसके बाद 1-2 बार हवन भी हुआ है। हाँ देखिए, गणमूल आपके भाई के लगे हुए हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, और पूर्ण रूप से आपका भाई मंगलिक है, और राहु इनके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हैं, जो रुकावट के योग बनाते हैं। जितनी भी मेहनत करेगा उसमें उसको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए चाहिए चेंटियों को, मछलियों को आटे की गोली बनाकर शुक्रवार के दिन कहीं बहते हुए पानी में डालें, मछलियों को खिलाएंगे तो इससे लाभ की प्राप्ति होगी। पक्षियों के लिए या चेंटियों के लिए भी चुगा डालें, लाभ की प्राप्ति होगी। और किसी वृद्धों का आशीर्वाद लिया करें। बच्चा जो है, भाई जो है, वृद्धों का, संतों का आशीर्वाद लें, माता पिताओं का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। 4 पदार्थ कलितर ताके प्रिय पित मात प्राण समझागे। शास्त्र कहते हैं दर्शकों, माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का जो सम्मान करते हैं, यश कीर्ति लक्ष्मी स्वतः ही उनके जीवन में आने लगती है और जीवन की आनंद की प्राप्ति होती है। दर्शकों, इसी चैनल पर इसी समय नियमित हम आपकी सेवा करते हैं और करते रहेंगे। देखते रहिए आप खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम। कृते ध्यायते इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राधे राधे बाबूजी हमारे समाज के बहुत ही एक अभिन्न अंग है। हमारे संत समाज के अंदर में एक उगता हुआ एक प्रखर सूर्य है, जो कि आज समाज के अंदर में जिसकी परम आवश्यकता है। समाज का उत्थान करने के लिए बहुत ही प्रेरित कर्मों को ये कर रहे हैं। आज से नहीं, हमारा संत समाज इनको बहुत समय से जानता है। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूं। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। मेरा नाम विवेक है। मैंने बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया, किसी ने कहा 7.5 है, किसी ने कहा काल से दोष है, लेकिन मैंने जो सब दुखों की एक दवा अपना ली है इंद्र कवच। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब दोषों को दूर भगाएं।
मैंने गुरुजी से कह के इंद्र कवच लिया, बच्चे को धारण कराया। अभी जस्ट उसके एग्जाम खत्म हुए हैं और रिजल्ट मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, और रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। टीचर भी बहुत खुश है, मतलब घर में हम सब खुश हैं रिजल्ट को देख के। ये सब इंद्र कवच के प्रभाव की वजह से हुआ। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। इंद्र कवच को धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, बल्कि यदि कोई रोग पहले से है तो वो ठीक होने लगता है। मनुष्य स्वस्थ रहता है। इंद्र कवच उसकी हर बुराई से रक्षा करता है, हर अनहोनी से बचाता है। ना ही तो कभी चोट लगती है और ना ही कभी कोई दुर्घटना ही होती है। और तो और नशे जैसी भयानक और नाशवान लत भी अपने आप ही दूर हो जाती है। जो परिवार कभी नशे जैसी समस्या की वजह से बर्बादी के कगार पर थे, इंद्र कवच की बदौलत वे आज फिर से फल फूल रहे हैं। पहले ये रोज पीकर आते थे। एक दिन मेरी नंद ने मुझे इंद्र कवच लाने की सलाह दी। उन्होंने भी थोड़े दिन पहले लिया था। उनको फर्क नजर आया, मैं भी ले आई। अगले ही तीसरे दिन मुझे फर्क नजर आने लगा। अब तो ये शराब को हाथ तक नहीं लगाते। देखा आपने? यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। तलाक तक की नौबत आ गई थी। बस अपने जीवन को ढो रहे थे, सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। इंद्र कवच ने सब ठीक कर दिया। मेरे भैया है, उन्होंने ला कर दिया। बोले गुड्डी, एक बार ये पहन कर देख लो, क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। और अब हमारी एक प्यारी सी बेटी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसकी कीमत नहीं बल्कि लागत है। जी हाँ, इसकी सहयोग राशि है मात्र 3100 रुपए। इस रक्षा कवच यानी इंद्र कवच की ये लागत इससे होने वाले लाभ को देखते हुए कुछ भी नहीं है। इंद्र कवच मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैं काफी डिप्रेशन में थी, बीमार थी, और जैसे मैंने इंद्र कवच पहना धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन बिल्कुल छूमंतर हो गया। जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, उसका जब से ये इंद्र कवच पहना है, उसने एक 35 साल से उसका केस चल रहा था और ये इंद्र कवच पहनने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर वो केस जीत गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुई है। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक